खबरें आई लेकिन बाजार बड़ा ठंडा रहा। देखिए, 2 चीज़ पंकज जी मैं यहाँ पे सॉरी लक्ष्मण जी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली बात है आरबीआई पंकज जी के भी हैं सामने वैसे शो में। 2 समस्या था। एक तो करेंसी का लगातार डेप्रिसिएशन जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी इसका आता है। साथ में जीडीपी का जो ग्रोथ का स्लो डाउन उसका भी समस्या था। तो आरबीआई ने अपने तरफ से करेंसी को मजबूत करने के लिए जो कदम हो सके वो लिया। उसमें और सरकार का भी उसमें हेल्प मिला। तो जैसे आप ज़िक्र कर रहे थे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टैक्सेशन निकाल दिया गया है, इंटरेस्ट या कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल दिया गया है, विथहोल्डिंग टैक्स हटा दिया गया है। तो जितने सारे फ्रिक्शन थे, जो विदेशी निवेशक है वो जीसेक पे जब निवेश करते थे, उसपे जो फ्रिक्शन टैक्स रिलेटेड, विथहोल्डिंग टैक्स रिलेटेड वो हटा दिया गया है ताकि उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट स्मूथ हो जाए। साथ में एफसीएनआर डिपॉजिट में जो बैंकों के लिए जो हेजिंग का आरबीआई ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजिंग का लिया है, उससे एक बहुत बड़ा रकम इकट्ठा होने की संभावना है। 2013 में जब सिमिलर सिचुएशन था, तो तभी सिमिलर स्टेप्स लिए गए थे और उससे जितना मुझे याद है लगभग $30 बिलियन आया था और वो करेंसी को स्ट्रेंथन करने में बहुत ही हेल्प किया था। तो मुझे लगता है करेंसी के लिए जो करना था आरबीआई की तरफ से वो किया गया है और आज करेंसी में उसका रिफ्लेक्शन भी देखने को मिला है। करेंसी डेफिनेटली इंप्रूव किया है। अब रही बात ग्रोथ की। ग्रोथ के लिए कुछ करना आरबीआई की तरफ से अभी पॉसिबल नहीं था, मैं ये मानता हूं, क्योंकि ग्रोथ के लिए करना होता तो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात आती है, उसका तो सवाल ही नहीं है। डिस्कशन था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में इंटरेस्ट रेट कम करना, ग्रोथ को हेल्प करना आरबीआई के बस की नहीं है और आरबीआई से एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो ग्रोथ के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, बैंकों के लिए ये एफसीएनआर में जो हेजिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट जो आरबीआई ले रहा है, इसके चलते बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला, जिसका रिफ्लेक्शन शेयर मार्केट में भी आज आप लोगों ने सबने देखा है, हम लोगों ने। तो बैंकिंग शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, पर बाकी सेक्टर में इसका इतना ज्यादा असर, आरबीआई पॉलिसी का असर नहीं देखने को मिला और एक्सपेक्टेड भी नहीं था, अगर आप पूछेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या, जैसे हमारे को पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे, जो गल्फ वॉर चल रहा है उसका, ऑयल प्राइसेस का, इन्फ्लेशन का, एल नीनो का, ये सारे चीज मार्केट के कंसर्न में से है और वो कंसर्न में कोई कंसर्न दूर नहीं हुआ। करेंसी वाला कंसर्न कुछ हद तक दूर हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज वाला कंसर्न दूर हुआ, पर मार्केट के जो रिलेटेड स्ट्रक्चरल कंसर्न्स है वो दूर नहीं हुआ। इसीलिए मैं मानूंगा कि मार्केट में इतना बहुत ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिखाया और ये एक्साइटमेंट तभी आएगा जब वेस्ट एशिया में वार खत्म होगा। और ये भी मैं लक्ष्मण जी पहले भी आपके साथ बात कर चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। और वेस्ट एशिया में मान लीजिए वार खत्म हो गया, बहुत मार्केट बहुत एक्साइटेड होगा, पर वो एक्साइटमेंट भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग को अपना जो प्रॉब्लम है, हमारा जो खुद का प्रॉब्लम है, एल नीनो, मानसून का कमी होना, उसके कारण इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट, ऑयल प्राइसेस $60-65 से $90 के आसपास हो जाना, क्योंकि $90 के आसपास ही रहेगा इस साल, और उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है इन्फ्लेशन पे, इकोनॉमी पे, वो सब हम लोगों को झेलना पड़ेगा ये पूरा फिस्कल ईयर। तो मार्केट के कंसर्न में वो रहेगा और मैं इसीलिए मार्केट में बहुत बड़ा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं देख रहा हूं। वेस्ट एशिया वार खत्म होगा, एक बार मार्केट छलांग लगाएगा, पर उसके बाद अगेन मार्केट विल बी मूविंग इन ए रेंज जब तक बाकी सब कंसर्न खत्म नहीं होगा एंड कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कम स्टार्ट कमिंग इन ए बहुत ही रोबस्ट मैनर, जो कि शायद थर्ड क्वार्टर से चालू हो सकता है अच्छा कॉर्पोरेट रिजल्ट आना। फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर तो हम लोगों को थोड़ा बहुत भूलना ही पड़ेगा। नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर तो ये मान के चलना होगा ना कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, क्रूड ऑयल प्राइसेस है, उसका इम्पैक्ट आपको फर्स्ट क्वार्टर में दिखेगा दिखेगा। जैसा कि रजनी अभी कह भी रही थी कि फर्स्ट क्वार्टर एक क्रूशियल होगा, तो वो तो हमें लगता है कि आप लोग फैक्टर इन करके चल ही जाएंगे जब तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तब तक। लेकिन इस बीच अभी जो कंसर्न थे वो आपके हिसाब से बहुत कम होता हुआ दिख नहीं रहा। पंकज जैन साहब, आपके लिए भी कंसर्न बना हुआ है?
नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। नमस्कार। देखो लक्ष्मण जी, गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं, आई थिंक माइक्रो लेवल पे आई थिंक ये कदम ठीक है, बट अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें, अगर हम देखें एफआईज का जिस तरह से रवैया रहा है, आई थिंक ऑन अ गुड डे, ऑन अ बैड डे, ऑन अ अगली डे, आई थिंक हर दिन देव बिन सेलिंग। अगर हम पिछले 10 दिन का भी रुझान देखें, पिछले 10 दिन में से भी 9 दिन देव बिन कंसिस्टेंटली सेलिंग एंड देव बिन सेलिंग बिग। पिछले 10 दिन में भी करीब 50,000 या 51,000 करोड़ का इक्विटी में वो सेलिंग कर चुके हैं। दैट इज द काइंड ऑफ फ्लो दैट इज हैपनिंग फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड। और अगर हम देखिए, अगर मैं 1 मिनट में सम अप कर सकूं पिछले 1.5-2 साल में, आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड विद, आई थिंक जब 2024 के एंड में हमारी मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, आई थिंक इट्स द सेल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसके बाद यूएस ट्रेड टैरिफ के इश्यूज हो गए थे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, उसके थोड़े दिन बाद आई थिंक अगर हम देखें जो अब गल्फ वॉर का इफेक्ट आया है, और उसके बाद जो क्रूड का इफेक्ट आया है। सो आई थिंक थिंग्स हैव बीन काइंड ऑफ एडिंग ऑन टू थिंग। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है, हमारे पास एआई नहीं है। आई थिंक द काइंड ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स दैट हैव बीन सीन इन नेबरिंग कंट्रीज, जो 10-12 रेलेवेंट इक्विटी मार्केट्स हैं ग्लोब की, अगर देखें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया पे ही सबसे ज्यादा इन चीजों का असर है, चाहे वो गल्फ वॉर हो, चाहे क्रूड हाई हो, नॉन एआई हो। आई थिंक इंडिया इज द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग मार्केट, चाहे वो छोटी देश हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, यूरोप हो, एंड मदर ऑफ ऑल मार्केट यूएस। आई थिंक इन अ स्मॉलर वे ऑल दोज मार्केट्स आर डिफाइंग ग्रेविटी, और इंडिया पे ही सारा असर है। सो इन सब चीजों का समीकरण देखें तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी और कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन अ सिंगल डे। व्हाट आरबीआई हैज डन टुडे, व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन टुडे विद G6, I think these are smaller babies which would definitely help out in a smaller micro way. But क्या ये एक जनरल आउटफ्लो ऑफ फंड्स हैं उसको रोक पाएंगी? डेफिनेटली ठीक है। जिस तरह से हम देख रहे थे डॉलर में, रुपी डॉलर में जिस तरह से रुपी में वीकनेस आ रही थी, ठीक है, उस रुपी वीकनेस को ये ज़रूर स्टेम करेगा, रोकेगा। हो सकता है रुपी 1-1.5 रुपये और भी स्ट्रांग हो गया है, कि जिस तरह के कदम उठाए हैं। आई वाज रीडिंग कि शायद जनरली एक एक्सपेक्टेशन है करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर इन अ ईयर, एंड मे बी इन नेक्स्ट 2 years वी कुड एक्सपेक्ट अबाउट 50 बिलियन डॉलर्स इनफ्लो इनटू द कंट्री। सो दीज आर स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन। बट अगर रिजर्व इक्विटी की बात करें, क्या इससे हमारी काफ़ी दिक्कतें ख़त्म हो गई या कम हो गई? आई एम स्टिल वेरी स्केप्टिकल। और अगर हम देखें जिस तरह का जीडीपी का आंकड़ा आया, आई थिंक डेफिनेटली ऑन अ पॉजिटिव साइड काफ़ी सरप्राइज हुआ है। जितने भी इकोनॉमिस्ट या एनालिस्ट थे, उनके जो एस्टिमेट थे उससे करीब 0.5%, 50 बेसिस पॉइंट ऊपर आया है। बट वेदर दिस फिनोमिना वुड बी अवेलेबल टू अस इन Q1, Q2 ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक सबका ये मानना है कि ये नहीं हो पाएगा। सो थिंग्स आर स्टिल वेरी मर्की। अभी भी काफ़ी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, और उसकी सबसे बड़ा जो आई थिंक कुड बी अ पॉजिटिव ट्रिगर, कुड बी अ डिसेंट एंड क्लोजर टू द गल्फ वॉर। अगर गल्फ वॉर डिसेंटली क्लोज होती है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, आई थिंक दैट वुड बी अ बिगर कैटलिस्ट, बिगर ट्रिगर, अलॉन्ग विद वॉट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग। एक एक्सपेक्टेशन ये भी थी मार्केट में। सुदीप सर ये कह रहे हैं कि गल्फ वॉर रुक भी जाता है तो मार्केट में थोड़े समय के लिए एक बाउंस बैक आएगा, तेजी आएगी, लेकिन फिर से घरेलू जो चिंताएं हैं वो ज्यादा हावी हो जाएंगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आई थिंक मैं भी शायद उसी कैंप में हूँ। एक ये धारणा है कि अगर गल्फ वॉर, एक तो गल्फ वॉर अगर थमता भी है, तो आई थिंक जिस तरह की हम ब्रिकमैनशिप देख रहे हैं, टू एक्सपेक्ट कि बड़ा परमानेंट सीज फायर हो जाएगा, उसमें रोज एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। उसके बाद सभी जो क्रूड के एक्सपर्ट हैं ये कह रहे हैं कि अगर गल्फ वॉर थम भी जाता है, टू एक्सपेक्ट क्रूड टू फॉल बैक इमीडिएटली ऑन सब 80 काइंड ऑफ लेवल्स, दैट बी अ वेरी लॉन्ग टास्क। और क्रूड अब शायद ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस $90 के ऊपर हो गया। सो दैट विल कीप ऑन अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी। सो इन सब चीज़ों का समीकरण ये है, आई थिंक वील हैव टू बी कॉशियस। और उससे जैसे मैंने कहा कि जो एआई बूम चल रहा है, एक जो द काइंड ऑफ ग्रोथ पैटर्न दैट कैन बी सीन, अगर आप देखें यूएसए में इन स्पाइट ऑफ द बिगर कैनवस ऑफ बैलेंस शीट, उस पर भी 30-30, 35% की कंपनी ग्रोथ दे रही है। तो व्हाई नॉट? डेफिनेटली जो फ्लोटिंग मनी है दैट विल टेंड टू सेल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड गेट बैक इनटू कंट्रीज लाइक यूएसए।